एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 18वें अध्याय में हम बिल्दद के कथन को देखते हैं। यहाँ पर जब बिल्दद ने देखा कि जो उसके मित्र हैं वो उसे समझा रहे हैं, उसने भी उसे समझाया, लेकिन अय्यूब उनकी बातों को नहीं समझ रहा है, बल्कि उनसे दुखी होकर उन्हें निकम्मा शांतिदाता कह रहा है। तो यहाँ पर अब बिल्दद जो है कोई तर्क नहीं कर रहा है, अय्यूब से यहाँ कोई तर्क नहीं कर रहा या अय्यूब को संबोधित करके बात नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो आपस में यानी कि सभी लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहा है। यहां पर बिल्दद कहता है कि तुम कब तक फंदे लगाकर वचन पकड़ते रहोगे, चित्त लगाओ तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरे हैं। तो यहां पर बिल्दद सभी को संबोधित करते हुए, अपने दोनों दोस्तों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम कब तक इसको इस तरीके से वचन समझाओगे, ये नहीं इस तरीके से समझेगा, बल्कि चित्त लगाओ, जरा ध्यान से सोच समझ के बोलो, तब हम इसको समझा पाएंगे। क्योंकि हम जब इसको समझा रहे हैं, यहां पर जो तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं ना, यहां लिखा है कि हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु तुल्य समझे जाते हैं और अशुद्ध ठहरे हैं। तो यहां पर ये आपस में क्वेश्चन मार्क की तरह एक यहां ये सवाल है। तुम्हारी दृष्टि मतलब उसकी दृष्टि में या पराई दृष्टि में। तो यहां बिल्दद कह रहा है कि हम क्यों इतने सारे बातों को हम समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उसकी दृष्टि में पशु के तुल्य यानी कि बुद्धिहीन क्यों समझे जाते हैं। और अशुद्ध ठहरे का मतलब यहां जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां स्टूपिड का शब्द आया है, स्टूपिड का, और जब ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो वहां भी उसका जो मतलब है वो मूढ़ व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति से है। तो यहां पर बिल्दद अब आपस में ये बात कह रहा है। अब ये जो कथन है ये अय्यूब को संबोधन नहीं है, बल्कि आपस में संबोधन है। इसे सुन सब रहे हैं, अय्यूब भी सुन रहा है, सब सुन रहे हैं। यहां पर बिल्दद कह रहा है कि अब हम सोच समझ के इस बात को कहें, हम उसमें चित्त लगाएं, अपना विचार करें, तब इसको कहें। और हम इस तरीके से समझा रहे हैं, इस कारण से हम उसकी दृष्टि में बिल्कुल मूर्ख या मूढ़ ठहरे रहे हैं। आगे यहां लिखा है 4वें वचन में बिल्दद कहता है कि हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगा। तो यहां पर बिल्दद कह रहे हैं कि क्या अपने आप को अपने क्रोध से ही फाड़ने वाले, यानी कि अपने ही परेशानी में खुद को डालने वाले, क्या तेरे लिए ऐसा होगा कि परमेश्वर का जो निज़ाम है, परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो धर्मी को संभालना और अधर्मी को विपत्ति में डालना, ये जो उसका नियम है, ये क्या चेंज हो जाएगा, ये क्या बदल जाएगा। चट्टान के अपने स्थान पे से हट जाएगी, जो परमेश्वर ने कहा वो तो होगा। ये सारे वचन है। अब यहां 5वें वचन से बिल्दद उन वचनों को, उन बातों को यहां पर दोहरा रहा है जो वहां उस वक्त परमेश्वर के निमित्त प्रचलित थी। यहां 5वें वचन में बिल्दद कहता है कि निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी, उसके डेरे का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल के रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसे भगाएंगी। उसका बल यानी दुष्ट का बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। जिस डेरे का भरोसा वह करता है वह उससे छीन लिया जाएगा और भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ सूख जाएगी और उसकी डालियां काट डाली जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम भी कभी सुन नहीं पड़ेगा। उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में कोई पुत्र पौत्र ना रहेगा और जहां वह रहता था वहां कोई बच्चा न रहेगा। उसके दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। तो यहां पर बिल्दद आपस में बात करते हुए कह रहा है कि अगर इसने गलत काम किया है तो उसके साथ इसी प्रकार से होगा जैसे यहां अभी हमने 5वें वचन से लेकर लास्ट 21वें वचन तक पढ़ा कि दुष्टों के साथ क्या क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं एक एक वचन यहां इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, जैसा कि आप पढ़कर ही समझ सकते हैं कि दुष्टों के साथ कैसा कैसा परमेश्वर करता है।
तो यहां पर अब ये एक तर्क के रूप में बिल्दद ने बात नहीं की है, बल्कि आपस में ये बात कर रहे हैं कि अगर ये दुष्ट है, इसने अगर कोई कपट किया है, इसने अगर ये सारी चीजें की हैं, तो इसका जो दिया है वो बुझ जाएगा, इसका दिया बुझ जाएगा, ये अपने आप को अपने पांव को अपने आप जाल में फंसाएगा, अपने ही फंदों में चलता चला जाएगा। यहां पर एक तरीके से अब ये दोष लगाना नहीं हुआ बिल्दद के द्वारा, अब दोष लगाना नहीं है, अब ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसा है तो इसके ऊपर से विपत्ति कभी नहीं जाएगी, इसके ऊपर से कभी विपत्ति ये हटेगी नहीं, क्योंकि दुष्टों के लिए ऐसा लिखा गया है, दुष्टों के लिए ऐसा कहा गया है। आपने यहां 5वें वचन से लेकर लास्ट 21वें वचन तक पढ़ा ही होगा कि कुटिल लोगों के निवास ऐसे ही हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता कि वहां कोई नहीं बचा होता, और लोग उसको देख करके चकित होते हैं और लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस बार बिल्दद ने बड़ा ही करारा प्रहार किया है। इस बार भले ही बिल्दद ने अय्यूब को तर्क नहीं किया, अय्यूब को जवाब नहीं दिया या उससे सवाल नहीं किया, बल्कि आपस में ही, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, आपस में ही अब छोड़ो भाई, ठीक है, नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, तो वचन तो ये कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वचन में तो ये लिखा है कि ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार की वहां बातें हो रही हैं। लेकिन ये बहुत ही कटाक्ष, एक तरीके से बहुत ही हार्श और एक ऐसा प्रहार है जो इस वक्त बिल्दद ने अय्यूब के लिए कहा है, क्योंकि उनका ये अभी भी कंटिन्यूटी में मानना नहीं यही है कि ये कुटिल है, ये अपने मुंह में बकवादी है, इसने कोई ना कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं, और ये मानने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। अगर ये दुष्ट है तो उसका दिया बुझ जाएगा और इसके डेरे में उजियाला ना रहेगा। तो इस प्रकार की बातें वहां पर हम देखते हैं 18वें अध्याय में बिल्दद करते हैं, और इन बातों को सुनकर के अब अय्यूब उत्तर देता है। तो यहां पर अय्यूब उन बातों का उत्तर दे रहा है जो बातें बिल्दद ने आपस में कही हैं और जिसे अय्यूब ने भी सुना है। 19वें अध्याय में अब हम आते हैं। 19वें अध्याय में अय्यूब उन्हें जवाब देता है, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अय्यूब का दुख और ज्यादा बढ़ गया। अय्यूब उनसे कह रहा है कि कब तक तुम मेरे प्राण को दुख देते रहोगे, इस प्रकार की बातें करोगे? मुझसे कह रहे हो तो ये कह रहे हो कि अपना पश्चाताप कर, तूने कोई धर्म किया होगा याद कर, और आपस में बात कर रहे हो तो ये कह रहे हो कि दुष्ट के साथ ऐसा होगा। तो तुम लोग मुझे क्या दुष्ट के एक श्रेणी में डाल रहे हो? तुम लोग मुझे कहां डाल रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में मैं कौन हूं? यहां अय्यूब कह रहा है कि हर बार, जितनी बार तुमने मुझसे बातें की हैं, ये 10 बार तुम लोगों ने मेरी निंदा ही की है। ये बातें तुम आपस में करते हो, लेकिन ये तुमने मेरे लिए की हैं। तुम्हें क्या शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम इस प्रकार से मेरे इस तकलीफ में, मेरे इस दुख में कठोरता का बर्ताव करते हो? आगे अय्यूब कहते हैं, मान लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी वह भूल तो मेरे ही सर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो तो कोई प्रमाण देकर मेरी निंदा करो। तो ये जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव यों चिल्लाता रहता हूं, परंतु कोई सुनता नहीं है। तो यहां पे अय्यूब ये कह रहे हैं कि मान लिया कि भाई कोई मुझसे भूल हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है, अधर्म का काम हुआ है, तो उसका फल भी तो मुझे ही भुगतना है। अगर तुम सचमुच में अगर अपनी बातों को प्रूव करना चाहते हो, ये चाहते हो कि तुम लोग सही कह रहे हो, तो फिर कोई ऐसा प्रमाण दो, मुझे बताओ कि तू यहां गलत है, तूने यहां गलती की है। केवल एक हवा में तीर फेंके जा रहे हो कि तूने गलती की है, तूने गलती की है, तूने कोई अधर्म का काम किया है। अरे मुझे बताओ ना, ताकि मैं समझ पाऊं कि इस अधर्म के कारण मुझे परमेश्वर ने विपत्ति दी है। तो अय्यूब ये कह रहा है कि भाई अगर मैंने कोई अधर्म का ऐसा कोई काम किया है जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा हो, तो मुझे प्रमाण दो, मुझे प्रमाण दो कि उसने मुझे इस कारण से किया है। तुम ये क्यों कह रहे हो कि भाई तेरे कारण से? मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसका अधर्म परमेश्वर मुझसे दूर ना कर सके। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब बिल्दद आपस में ही ये बातें कर रहा है, तो एक तरीके से वो अय्यूब पर रख करके ही उसको बात को कर रहा है कि दुष्ट जन के घर में कभी उजियाला न रहेगा, उसका दिया बुझ जाएगा। और मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को हम देखते हैं कि ये जो 5वां वचन है, इसको भी लेकर के बहुत बार जो लोग, जो प्रचारक हैं, वो प्रचार करते हैं कि देखो, निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आंखें, उसको माफ कीजिएगा, और उनकी आग की लौ न चमकेगी और उसके डेरे में उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। तो कई बार इस बारे में, इस वचन को दूसरों को ये कहने के लिए, भाई ये दुष्ट होगा, इसके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हम आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जो दुष्ट होने के बावजूद भी उनका दिया नहीं बुझा है।
दुष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने इस धरती पर बहुत सारा अपना जीवन जी करके लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया है, लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्य किया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जैसा हम पिछले अभी पूर्व के संदेशों में ये बातें कर चुके हैं, पहले और दूसरी रिकॉर्डिंग में हमने इसी के विषय में काफी बातें की हैं। ये जो वचन है ये उस समय लागू हुआ करते थे, उस समय परमेश्वर से सबका सीधा संबंध था। लेकिन आज के समय में परमेश्वर से बहुत दूर हैं लोग, परमेश्वर से बहुत दूर हैं। परमेश्वर सीधे तौर पे उन्हें इस प्रकार से नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए परमेश्वर ने अगर किसी को इस प्रकार से कुछ दिखाया, मान लीजिए किसी ने गलत काम किया और परमेश्वर ने इस धरती पर उसे दिखा दिया और उसको यहां दंड दे दिया, तो लोग क्या करेंगे? क्या परमेश्वर की महिमा करेंगे उस वक्त? क्या अगर वो अपना मन फिराएंगे तो क्या वो परमेश्वर के लिए मन फिराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी गलत मान्यताओं के लिए मन फिराएंगे। उन्हें लगेगा कि हमारी मान्यता के अनुसार यह हुआ था और हमने प्रार्थना की और हमारे ऊपर से ये सारी चीजें ठीक हो गई। तो यहां पर परमेश्वर तभी कोई कार्य करते हैं तब उसको महिमा मिलती है। यदि उसको कोई महिमा नहीं मिल रही है तो परमेश्वर दूसरों को महिमा देने के लिए अपना कोई भी आश्रयक्रम या कोई भी दंड या कोई भी बातें नहीं करता है। बात वहीं पर आ जाती है जैसे हम ताड़ना के विषय में बात करते हैं, इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय में कि परमेश्वर की जो ताड़ना होती है वो अपनी संतानों पर होती है। तो यहां पर जो उसकी संतान होगी उसी पर ताड़ना होगी, उसी की परीक्षा होगी, उसी के लिए सब कुछ होगा। तो यहां पर ये जो वचन है ये ताड़ना के लिए नहीं, ये दुष्टों के लिए किए जा रहे हैं। तो दुष्टों पर तो ताड़ना नहीं होती है, अपने संतानों पर होती है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर का जब संबंध सीधे तौर पे होता था उस समय में, तब जब वो परमेश्वर उनको क्या करता था, उनका दिया बुझा देता था या उनको उस दुनिया में परेशान करता था, ये विपत्तियां डालता था, तो दूसरे लोग जब उसे देखते थे तो परमेश्वर से तौबा करते थे, परमेश्वर से वो अपना अंगीकार करते थे, पश्चाताप करते थे, वो किसी और से नहीं करते थे। तो परमेश्वर अगर किसी अन्य जाति में, गैर मसीह विश्वासियों में अगर ऐसा कर देगा, दुष्ट जन को अगर वो गिरा देगा अपनी तरफ से, तो उसके आपस की कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे? वो तो अपने ही चीज को, मान्यता को बड़ा कहेंगे। तो ये हमें समझना होगा, ये फर्क आ जाता है। तो मसीह विश्वासियों में तो हो सकता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ सिखाने के लिए, ताड़ना देने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए इस तरीके के ताड़नाओं को दे, लेकिन जो शैतान के रास्ते पे चलने वाले हैं, शैतान के जो भरमाए हुए हैं, परमेश्वर उन्हें इस प्रकार से ताड़ना नहीं देता या इस प्रकार से उनको दुष्टताओं के बदले में फल नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मन फिरा सकते हैं, उन्हें समान रूप से अवसर देता है। आप उनकी अंतिम सांस तक उन्हें अवसर देता है ताकि वो अपने मन को फिरा सकें। हो सकता है कि उनके मन में कहीं परमेश्वर की खोज उत्पन्न हो। तो परमेश्वर तो कहता है कि यदि हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 28वें और 29वें वचन में कि तुम काठ की और लकड़ियों की मूर्तियों के बीच में रहोगे, और इस विपरीत परिस्थिति में यदि तुम मुझे खोजोगे, यदि मुझे तुम ढूंढोगे तो मैं तुम पर अपने आप को प्रकट करूंगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और प्राण से मुझे खोजो। तो हो सकता है उनमें से कोई कभी अपनी अंतिम सांस से पहले उससे खोजने लगे, और जब वो उसको खोजेगा तो उसको महिमा देने के, अपने खुद को महिमा लेने के लिए परमेश्वर उसके साथ अच्छे कार्य भी करेगा, उसके साथ आश्चर्यजनक रूप से उसकी सुनेगा भी और हर कार्य को भी करेगा। तो हमें यहां पर यह समझना होगा कि हर वचन का हमें संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट देखना है। हर वचन को उठा करके कहीं किसी पर नहीं लगा देना है या प्रचार नहीं कर देना है। जैसे अभी हमने 18वें अध्याय में पढ़ा ना, बिल्दद ने कहा कि तुम कब तक फंदे लगाकर वचन पकड़ते रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं कि वो लोग फंदे लगा करके वचनों को पकड़ते हैं और वचनों को पकड़कर लोगों पर थोप देते हैं कि देखो दुष्टों के जो है वो दिया बुझ जाएगा। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर उन्हें सभी को समान रूप से अवसर देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से यहां दुष्टों के विषय में बात हो रही थी, तो जो बिल्दद ने ये कहा है वो अय्यूब पे रखकर ही कहा है। इसीलिए अय्यूब अब उनसे बहुत ही अब निराशा भरे स्वरों में कह रहा है कि मान लिया मुझसे भूल हो गई तो भी वह भूल मेरे सिर पर ही होगी। अब ये जान लो, देखिए 6ठे वचन में अय्यूब कहता है तो जान लो, समझ लो, अब यही समझ लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है। अब ये समझ लो कि उसने मुझे अपने जाल में फंसा दिया है। देखो मैं उपद्रव चिल्लाता रहता हूं और मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूं परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे नहीं चल सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अब अय्यूब उनसे कह रहे हैं कि मान लो, तुम्हारी दृष्टि में अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही मान लो कि मैंने ये सारे काम किए हैं, मुझसे भूल हो गई है और ये सारा ये जो उपद्रव है, ये जो विपत्ति है, मुझ पर परमेश्वर ने मुझे अपने ही जाल में फंसा दिया है। इसी बात को मान लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर से दुहाई करता रहूंगा, मैं परमेश्वर से पूछता रहूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा, गिड़गिड़ाता रहूंगा, रोता रहूंगा कि हे प्रभु तू मुझे अपना जवाब दे। मुझे मेरे अधर्म को तूने दूर क्यों नहीं किया, मुझे इस बात का जवाब दे। मेरी विपत्ति को तूने मुझसे
दूर क्यों नहीं किया? इस बात का मुझे जवाब दे। भले ही तुम मुझे कुछ भी समझते रहो, तुम मुझे मेरे बारे में कुछ भी कहते रहो, जो तुम्हें सोचना है वो तुम सोच सकते हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो तो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हां, ये मेरे साथ हुआ है। अगर मैं दुष्ट हूं, अगर मैं अधर्मी हूं, तो हां, मुझे झेलना होगा ये सारी चीजें। मैं इस बात के लिए मानने के लिए तैयार हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप इसे 8वें वचन से लेकर लास्ट 29वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम इसके विषय में अब परसों आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। मैं एक एक वचन के हिसाब से आपको परसों अध्ययन कराऊंगा। तो यहां पर हमने 8वें वचन तक पढ़ लिया है, 8वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें अय्यूब ने उनसे अब पूरी रीति से निराश होकर उनसे कह दिया है कि तुम जो तुम मुझे बातें कर रहे हो, ये मेरे लिए कोई शांति की बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई हियाब की बात नहीं है, ये मेरे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जो मैं जानना चाहता था। तुम सब निकम्मे शांतिदाता हो, तुम सब मेरे प्राण को ही दुख देने वाले हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन परसों करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।